तमाम शिकायना टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम पास्टर राशिद लाजर है और नाजरीन आज हम शिकायना टेलीविज़न के प्रोग्राम कलाम इलाही में एक नए उन्वान और एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं और आपकी खिदमत में आज एक नया टॉपिक हम लेकर आए हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है, उन्वान है, आज हमारा उन्वान है मसीहियत में नौजवानों का किरदार। और हम बाइबल मुक़द्दस पर अगर गौर करें तो इंसानी ज़िंदगी को अगर देखें तो इंसान की ज़िंदगी के अंदर 6 बड़े ख़ास और अहम अदवार हमें नज़र आते हैं। और सबसे पहले जब इंसान पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर जो पहला वक्त होता है वो शीरखारी का वक्त होता है, शीरखारी का दौर होता है। उसके बाद वो बचपन में आता है, फिर उसकी ज़िंदगी के अंदर लड़कपन का दौर आता है, लड़कपन से वो नौजवानी के दौर के अंदर आता है। इसके बाद वो जवान होता है और जवान होने के बाद उसकी ज़िंदगी के अंदर जो छठा दौर आता है वो बुढ़ापे का दौर है। और इन 6 अदवार में से, इन 6 इंसानी अदवार में से जो सबसे ख़ास और अहम दौर होता है इंसान की ज़िंदगी के अंदर वो नौजवानी का दौर होता है। और नौजवानी का दौर इसलिए अहमियत का हामिल होता है कि जो कुछ इंसान नौजवानी के दौर के अंदर नौजवानी के अयाम में जो कुछ वो कर सकता है वो बूढ़ा होकर नहीं कर सकता, या वो काम वो अपने बचपन की उम्र के अंदर नहीं कर पाता। क्योंकि जब कोई शख्स जवान होता है तो उसके अंदर जज्बा होता है, जोश होता है, कोई भी काम करने के लिए उसके अंदर ये जुस्तजू होती है कि वो किसी न किसी काम को बहुत ही एहसन तौर पर करने के लिए तैयार भी होता है। और हम बाइबल मुकद्दस में से आज अपने टॉपिक को देखते हैं और आज जो हमारा टॉपिक है वो है मसीहियत में नौजवानों का किरदार। और मेरे साथ देखते हैं हम ज़बूर की किताब, उसका 127 ज़बूर है, 127 ज़बूर, और उसकी हम 4 आयत को बाइबल मुकद्दस में से आज रीड करने वाले होंगे। ये सुलेमान बादशाह का ज़बूर है और सुलेमान कहता है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। और बड़ी खूबसूरत बात यहां पर सुलेमान बादशाह करता है और कहता है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। लेकिन मैं यहां पर एक बात आपसे भी पूछना चाहता हूं कि सुलेमान तो कहता है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं, लेकिन अगर हम अपनी मसीही कौम पर नजर दौड़ाएं या अपने नौजवानों को देखें तो हमारे नौजवान कैसे हैं, जवानी के फर्जंद हमारे कैसे हैं। अगर हम नजर दौड़ाएं तो अगर हम अपने इलाकों पर गौर करें तो हमारे जो जवानी के फर्जंद हैं, जो मसीहियत के नौजवान हैं, वो हमें बाइबल से बहुत ज्यादा दूर नजर आते हैं। वो माँ बाप के नाफरमान हैं, वो जो है झगड़ा करने वाले नौजवान हैं। आज के नौजवान जो हैं वो खुदा से दूर हैं, आज के नौजवान जो हैं वो चर्चिस से दूर हैं, इबादत खानों से दूर हैं, आज के नौजवान जो हैं वो तालीम से दूर हैं। और ज्यादातर नौजवान आजकल जो हैं वो अपना वक्त जो है वो जाया करते हुए हमें नजर आते हैं। लेकिन सुलेमान कहता है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। लेकिन हमारे नौजवान बुरी सोबतों के अंदर पड़े हुए हैं, हमारे नौजवान जो हैं वो नशा की लत में लगे हुए हैं, वो बुरे बुरे कामों के अंदर जो है मसरूफ नजर आते हैं। लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र नहीं है कि एक वक्त ऐसा भी उनकी जिंदगी के अंदर आएगा जब वो अपने इन कामों के ऊपर पछताने वाले होंगे। खुदा का कलाम कहता है कि जवानी के फर्जंद ऐसे हैं, लेकिन हमारे नौजवान जो हैं
وہ کیسے ہیں. یہ حالت جو ہے ہم اپنے علاقوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں, ہم علاقوں کے اندر ہمارے جو کمیونٹی کے لوگ ہیں, نوجوان, اگر ان کے اوپر ہم نظر دوڑائیں تو اگر ہم ان کو دیکھیں تو ہم یہ جاننے والے ہوں گے کہ ہمارے نوجوان آج کس حالت کے اندر ہیں. بائبل مقدس میں سے ایک اور آیت بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں, پولس رسول کا خط ہے تموتیس کو, وہ لکھتا ہے, پہلا تموتیس, ہم اس کا 4 باب اور اس کی ہم 12 آیت کو خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے, تموتیس کا نام, پولس رسول کا خط, اس کا 4 باب, اس کی 12 آیت. کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے, بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے اور چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. اب یہاں پر پولس رسول جو ہے نوجوان تموتیس سے فرماتا ہے, کہتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے. اور لفظ حقارت کا مطلب ہے ذلت, بے عزتی یا نفرت کے ہیں. اور اگر ہم آج کے نوجوانوں پر غور کریں, آج کے نوجوانوں کو دیکھیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ آج کے جو نوجوان ہیں ان کے کام ایسے ہیں کہ لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہو. بلکہ آج کا نوجوان جو ہے وہ اگر اس پر آپ نظر کریں گے تو ضرور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والے ہوں گے. اور پولس رسول تموتیس سے یہ کہتا ہے کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت کرنے نہ پائے, کوئی بھی شخص جو ہے وہ تیری جوانی کی حقارت نہ کرے. اور آگے وہ کہتا ہے بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے, چال چلن اور محبت اور ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. آج ہمارے نوجوان کیا نمونہ دے رہے ہیں؟ آج کا نوجوان ہماری کمیونٹی کے اندر کیا نمونہ دے رہا ہے؟ ہم کیا ایگزامپلز جو ہیں وہ اپنے معاشرے کو پیش کر رہے ہیں؟ ہم کیا اپنے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آج ہمارے نوجوانوں کی حالت ایسی ہے جس پر اگر ہم لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں تو ہم اپنے سروں کو پکڑ کر بیٹھ جائیں, لیکن کوئی بھی شخص ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جو ان ایشوز کے اوپر بات کرنے والا ہو, جو ہمارے نوجوانوں کو جو ہے اس مشکل سے, پریشانی سے, اس نشہ کی لت سے چھڑانے والا ہو. لیکن میرے عزیز, ہمیں چاہیے کہ وہ نوجوان جو ان مشکلوں کے اندر ہیں, جو بری صحبتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, ان کو ہم ان مشکلوں سے نکالنے والے ہوں, ان کو ہم ان تمام چیزوں سے نکالنے والے ہوں. اور ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں, بائبل مقدس میں سے ہم دیکھتے ہیں, اور بائبل مقدس پر اگر غور کریں تو بائبل مقدس کے اندر ہمیں بڑے نوجوان نظر آتے ہیں, بہت زیادہ نوجوان ہیں جن پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں ان نوجوانوں کی زندگیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں اس شوٹ کے توسط سے, اس ریکارڈنگ کے کلام کے توسط سے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بائبل کے نوجوان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بائبل کے نوجوانوں کی طرح بننے کی ضرورت ہے. اگر بائبل کے نوجوانوں کو دیکھیں تو ہم اگر سب سے پہلے ہمیں بائبل کے اندر ایک نوجوان نظر آتا ہے جو اپنی نوجوانی کے اندر بہت ہی جس نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا. اور اگر ہم یوسف کی زندگی کے اندر غور کریں تو یوسف محض ابھی 17 برس ہی کا تھا تو اس کے اپنے بھائیوں نے اسے جو ہے وہ بیچ ڈالا, اور وہ اسماعیلیوں کے ہاتھ بکا, اور اسماعیلیوں نے اسے لے جا کر مصر کے اندر بیچ ڈالا. اور یوسف جو ہے مصر کے اندر ہمیں غلام نظر آتا ہے, اور غلامی کی حالت کے اندر مصر کے اندر یوسف نے اپنے زندہ خدا کی تمجید کرنا نہ چھوڑا. وہ اپنے زندہ خدا کی تمجید کرتا رہا, وہ زندہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اور ایک وقت ایسا آیا
کہ وہی یوسف جو ملک مصر کے اندر غلام بن کے گیا تھا اسی ملک کے اندر وہ حاکم بن گیا۔ میرے عزیز، یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں، جو کچھ خدا کہتا ہے خدا کی مرضی کے مطابق اپنی زندگیوں کا بسر کرتے ہیں۔ اگر ہم یوسف کی طرح بنے تو ہم بھی اپنے گھرانوں کو بچا سکتے ہیں، جیسے یوسف نے کال کے وقت مصر کے اندر رہتے ہوئے بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ کال کے وقت جو ہے وہ بچانے والا ہوا۔ یوسف ہمیں وہ نوجوان نظر آتا ہے جو کال کے وقت اپنے گھرانے کو بچانے کا سبب ٹھہرا۔ آج کیا ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ اپنے گھرانوں کو بچا سکیں، اپنے گھرانوں کو سروائیو کروانے والے ہوں جس طرح یوسف جو ہے وہ کروانے والا ہوا؟ اس کے بعد ہمیں ایک اور نوجوان بائبل مقدس کے نظر آتا ہے جسے داؤد کہتے ہیں، اور داؤد وہ نوجوان تھا جس کے متعلق خداوند خدا یہ کہتا ہے کہ داؤد مجھے میرے دل کے عین مطابق مل گیا ہے۔ میرے عزیز، یہ وہی داؤد ہے جب جاتی جولیت بنی اسرائیل قوم کو للکارتا ہے، اور لکھا ہے کہ وہ 40 دن تک بنی اسرائیل قوم کو للکارتا رہا اور کہتا رہا کہ کیا بنی اسرائیل قوم کے اندر کوئی ایسا سورما ہے جو آ کر میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا ہو، کوئی ایسا ہے جو میرے ساتھ لڑنے والا ہو؟ اور 40 دن تک وہ روز نکلتا اور بنی اسرائیل قوم کے لوگ جو تھے وہ تھر تھراتے، وہ ڈرتے تھے کہ کوئی بھی شخص ان کے اندر ایسا نہ تھا جو اس جاتی جولیت کا مقابلہ کرنے والا ہو۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بات داؤد کو پتہ چلی تو داؤد یہ کہتا ہے کہ میں اس نامختون سے لڑوں گا۔ یہ نامختون ہوتا کون ہے؟ جو بنی اسرائیل قوم کے خدا کی فضیلت کرے۔ میں جاؤں گا اور میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اور جب سول بادشاہ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ داؤد جو ہے وہ جا کر جاتی جولیت سے لڑنا چاہتا ہے، اور وہ جاتی جولیت سے کہتا ہے، جاتی جولیت حالانکہ سورما ہے، جنگی سورما ہے، اور داؤد حالانکہ ابھی تو صرف بچہ ہی تھا۔ اور دیکھتے ہیں کہ سول جو ہے وہ داؤد کو بلا کر کہتا ہے کہ داؤد تو ابھی بچہ ہے، تو کیسے اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، جبکہ جاتی جولیت تیرے مقابلہ کے اندر جنگی مرد ہے، وہ سورما ہے، اور وہ بچپن سے ہی جنگجو ہے، تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے خادم بندہ نے بہت سے ریچھوں کو مارا ہے، بہت سے شیروں کو مارا ہے، اور آج میں اس کی حالت جو ہے وہ ان کی مانند جو ہے کرنے والا ہوں گا۔ تو مجھے اجازت دیتا کہ میں جاؤں اور جا کر اس جاتی جولیت کا مقابلہ کروں۔ اور جاتی جولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے جب داؤد گیا تو داؤد نے ایک ہی پتھر کے وار سے جاتی جولیت کو ڈھیر کر دیا، کیونکہ اگر ہم داؤد کو دیکھیں تو داؤد رب الفاج کے نام سے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تو تلوار اور بھلا لے کر میرے ساتھ لڑنے کے لیے آتا ہے، لیکن میں رب الفاج کے نام سے آتا ہوں، وہ جو فوجوں کا رب ہے، وہ فتح یابی دلانے والا خدا ہے۔ اگر ہم داؤد پر غور کریں، کیا ہمارے نوجوان داؤد کی مانند ہیں جو اپنی قوم کے لیے درد رکھتے ہوں؟ کہ ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی قوم کے لیے داؤد کی طرح جو ہے وہ جذبہ رکھتے ہوں، جو اپنی قوم کے لیے لڑنے کے قابل ہوں، جس طرح داؤد کھڑا ہو گیا تاکہ وہ اپنی قوم کی جو ہے وہ نمائندگی کرے اور اپنی قوم کو اس جاتی جولیت سے وہ بچانے والا ہو۔ اگر ہم تھوڑا سا اور آگے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے ایک ایسا نوجوان جسے یوسیہ بادشاہ کہتے ہیں، اور یوسیہ بادشاہ جو ہے وہ یہودا کا 15واں بادشاہ ہمیں نظر آتا ہے۔ اور یوسیہ بادشاہ ابھی 8 برس ہی کا تھا تو وہ بادشاہ بن گیا۔ 8 برس کی عمر سے جب وہ بادشاہ بنا، اور اگر ہم آگے تھوڑا سا چلیں تو 16 سال کی عمر میں اس نے یہوہ خدا کی پرستش کرنا شروع کی۔ اس سے پہلے
बड़े बादशाह गुजरे जिन्होंने जिंदा खुदा की प्रस्तिश करना छोड़ दी, जो बुतों को पैरे हो गए। लेकिन यूसिया बादशाह ऐसा था, जब वो बादशाह बना तो उसने तमाम यरूशलेम के अंदर, तमाम यहूदा के अंदर जितनी भी यसीरतें थी उन सब को उसने नेस्त नबूद कर दिया। और लोगों से उसने कहा कि जिंदा यहोवा खुदा की प्रस्तिश करो, क्योंकि वही प्रस्तिश के लायक खुदा है। क्यों? और फिर यूसिया बादशाह का मुतालिक खुदा कहता है कि ऐ यूसिया बादशाह, तेरा दिल जो है अपने तेरे बाप दादा, तेरे बाप दाऊद की मानद है, और तू बिल्कुल दाऊद की मानद मेरे साथ साथ चलता है। और अगर हम देखें तो यूसिया बादशाह ही वो बादशाह था जिसने अपने दौर के अंदर फिर दोबारा वो ईद फसा जो रुकी हुई थी, उसे अपने दौर के अंदर उसने बहाल किया। यहूदा जो खुदा से दूर थे, यहूदा का कबीला, यहूदा की बादशाहत के अंदर लोग जिंदा खुदा से दूर थे, और यूसिया बादशाह ने उनको खुदा के हजूर में बहाल किया। वो उनको खुदा के हजूर में लेके आने का सबब ठहरने वाला हुआ। मेरे अजीज, क्या हमारे नौजवान यूसिया बादशाह की तरह हैं? यूसिया नौजवान की तरह हैं जो लोगों को, अपनी कौम को खुदा के हुजूर में लेकर आने वाले हों, जो अपनी नस्लों को खुदा के हुजूर में लेकर आने वाले हों। एक और नौजवान पर अगर हम गौर करें तो हमें यिर्मयाह नजर आता है। यिर्मयाह भी 21 वर्ष का नौजवान है, तो खुदावंद उसके साथ हम कलाम हुआ, और खुदा उसे कहता है कि तू जो है, मैंने तुझे तेरी मां के पेट से ही चुन लिया है, इससे पहले कि तू पैदा होता मैंने तुझे चुना है, ताकि तू मेरे लिए लोगों को क्या करने वाला हो, तू नबी ठहरे और लोगों को मेरा पैगाम देने वाला हो। और यिर्मयाह कहता है कि ऐ खुदा, मैं तो महज बच्चा ही हूं, मैं कैसे बोल सकता हूं? और खुदावंद उससे कहता है कि तू यूं ना कह कि तू बच्चा है, जो कुछ तुझसे कहा जाएगा तू जाएगा और जाकर कहेगा, जो कुछ तुझे फरमाया जाएगा तू जाकर फरमाने वाला होगा। मेरे अजीज, अगर हम और थोड़ा सा आगे चलें तो हमें सदरक, मिशक, अबदनगो नजर आते हैं, जो जिंदा खुदावंद खुदा के लिए आग की भट्टी के अंदर जिन्होंने जाने से दरेग ना किया, वो जिंदा खुदा के हजूर में जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने यह कहा कि कोई भी जो है वो उस मूरत के अलावा जो नबूकदनेस्सर बादशाह ने बनवाई, उसके अलावा कोई, उस मूरत के अलावा कोई किसी और मबूद की प्रस्तिश नहीं कर सकता, कोई उसके अलावा कोई किसी मबूद के हजूर में झुक नहीं सकता। लेकिन हमें सदरक, मिशक, अबदनगो नजर आते हैं जिन्होंने उस मूरत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐ नबूकदनेस्सर बादशाह, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम जिंदा खुदा की प्रस्तिश करने वाले हैं, हम इस मूरत के सामने सजदा नहीं करेंगे। और नबूकदनेस्सर बादशाह ने उन तीनों नौजवानों को जो है वो आग की भट्टी के अंदर फेंक दिया। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि वो अपने ईमान के अंदर मजबूत थे। और जब उनको फेंका गया तो खुदा उन नौजवानों को बचाने के लिए आग की भट्टी में उतर आया, ताकि सदरक, मिशक, अबदनगो को बचाने वाला हो। और जब वहां पर खुदा आया तो नबूकदनेस्सर बादशाह भी देख कर हैरान हो गया कि खुदा जो है वो आया है, और आकर उसने सदरक, मिशक, अबदनगो को छुटकारा दिया उस आग से। वो आग जो है, हमें नजर आता है कि उस आग ने, जो आग 7 गुना तेज की गई थी, सदरक, मिशक, अबदनगो का एक बाल भी जो ना वो भीखा ना किया, क्योंकि वो उस आग के अंदर थे। और जब वहां पर खुदा उतरा, वो रस्सियां जिनके साथ सदरक, मिशक, अबदनगो बंधे हुए थे, वो रस्सियां तो जल गईं, लेकिन उनको कुछ जरर ना पहुंचा, और वो आग में से सही सलामत जिंदा निकल आए, और जिंदा खुदा की प्रस्तिश करते हुए हमें नजर आते हैं। अगर हम नए अहदनामा के अंदर देखें तो नए अहदनामा के अंदर हमें एक नौजवान लड़की नजर आती है जिसे मुकद्दसा मरियम कहते हैं। जवान कवारी जो है उसे खुदा ने चुना ताकि वो
खुदावंद यस्सु की मां बनने वाली हो। और यहूदी रस्म रिवाज के मुताबिक 13 साल की उम्र के अंदर मंगनी या शादी हो जाया करती थी। और हम देखते हैं कि मरियम अभी मंगनी उसकी हुई है, और जब उसकी मंगनी ही यूसुफ के साथ हुई है तो खुदा ने उसके साथ कलाम किया। खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और खुदा ने उससे कहा कि ए मरियम, तू हामला होगी और तुझसे एक बेटा होगा और तू उसका नाम इमानुएल रखना, और जो तुझसे पैदा होगा वो रूल कुद्दस की कुदरत से पैदा होगा। मेरे अजीज, मरियम वो नौजवान लड़की थी जिसे इसलिए चुना गया पूरी दुनिया के अंदर ताकि उससे निजात दहिंदा पैदा होने वाला हो। हमने बाइबल मुकद्दस में से बाइबल के नौजवानों की जिंदगियों पर गौर किया कि उन्होंने किस तरह से अपनी कौम के लिए, अपने घराने के लिए जो है वो कारआमद साबित हुए, या उनके लिए वो बहुत कुछ करने वाले हुए। और अगर हम एक और आयत को देखते हैं बाइबल मुकद्दस में से, वाइस की किताब उसका 11 बाब और उसकी 9 आयत के अंदर कुछ यूं लिखा है। सुलेमान फरमाता है कि ए जवान, तू अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। यहां पर सुलेमान कहता है, नौजवानों से मुखातिब है कि नौजवान जो है वो जब अपनी जवानी की हालत के अंदर होता है तो वो सब कुछ करना चाहता है जो उसकी जिंदगी की ख्वाहिश होती है, और वो उनसे कहता है कि अपनी जवानी के अयाम में तू खुश हो और अपने अयाम में और उसके अयाम में अपने जी को बहला, अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल, लेकिन याद रख। नौजवानों को याद रखने की जरूरत है कि इन सब बातों के लिए खुदा उनको अदालत में लाएगा। जो कुछ भी नौजवान अपनी जिंदगी के अंदर करता है, जो कुछ भी नौजवान अपनी जिंदगी के अंदर करेगा, एक दिन उन तमाम बातों के लिए खुदा अदालत करने वाला होगा। अगर हम नौजवानों को देखें तो हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत ज्यादा बुरी सोबतों, बुरी राहों पर चल रहे हैं, लेकिन उनको चाहिए कि वो अपने किरदारों को दुरुस्त करने वाले हों। और मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी सी किरदार साजी के ऊपर बात करें। मसीही किरदार की तमील कैसे हो सकती है? कोई भी इंसान जो है जब वो पैदा होता है तो वो अलग अलग उसका किरदार होता है, लेकिन कोई शख्स जो है वो किरदार को खरीद नहीं सकता। और आप जो है किरदार के साथ पैदा नहीं होते, बल्कि जो कुछ आप अपनी जिंदगी के अंदर जिन बातों का, जिन चीजों का चुनाव करते हैं, उनसे आपका किरदार बनता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अच्छे कपड़े पहनने से आपका किरदार बनता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अच्छे कपड़े नहीं, बल्कि जिन चीजों का चुनाव आप करते हैं वो उन तमाम चीजों की बिना पर आपके किरदार की तामील होती है। और हम बात कर रहे थे मसीही किरदार की, और मसीही किरदार बनाने के लिए मसीह जैसा बनने की जरूरत है। जैसा कि फिलिपियों का नाम पौलुस रसूल का खत उसका 2 बाब उसकी 5 आयत को जब पढ़े तो वहां पर लिखा है, पौलुस रसूल कहता है बस वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। मसीही किरदार बनाने के लिए हमें मसीह जैसा बनने की जरूरत है, मसीह कैसे काम करने की जरूरत है। इस बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हमें जिंदगी बसर करने की जरूरत है, तब हमारा किरदार जो है वो बेहतर हो सकता है। और किरदार बनाने के लिए मैं नौजवानों को यह बताना चाहता हूं, सबसे पहले वो खुदा को जानने वाले हों, खुदा को जाने और पहचाने। क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि हमारे बाप दादा जो हैं वो शुरू से खुदावंद के अंदर हैं, शुरू से मसीहियत के अंदर हैं, इसीलिए हमारा खुदा के साथ ताल्लुक बड़ा अच्छा है। लेकिन मैं
नौजवानों को ये बताना चाहता हूं कि आपके माँ बाप का जो खुदा है शायद वो आपका खुदा नहीं है। जो आपके माँ बाप का शख्सी निजात दहिंदा है वो आपका शख्सी निजात दहिंदा नहीं हो सकता उस वक्त तक जब तक आप खुदावंद यस्सु नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ आप नौजवानों को चाहिए कि वो खुदा के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने वाले हों। अपनी जिंदगियों के अंदर पहला दर्जा, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो जिंदा खुदा को दें और खुदा को वक्त दें। और आज के नौजवान के पास खुदा को देने के लिए वक्त नहीं है। वो अपने कामों के अंदर इतना मसरूफ है, दुनियावी कामों के अंदर इतना लगा हुआ है कि उसके पास ये वक्त नहीं कि वो खुदा को अपना वक्त दे। लेकिन नौजवानों को चाहिए कि वो अपने वक्त में से खुदा के लिए वक्त निकालें, इबादत को वक्त दें, खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ने वाले हों। इसी के साथ साथ दुआ में खुदा के साथ बातचीत करने वाले हों और सबसे बढ़कर दुनियावी तालीम को हासिल करें। दुनियावी तालीम के साथ साथ नौजवानों को चाहिए कि वो बाइबल की तालीम पर भी अमल पैरा हो तो बेहतर किरदार की तामील हो सकती है, तब बेहतर किरदार बन सकता है, तब जाकर आपका किरदार जो है वो बेहतर हो सकता है। हमारे नौजवान जो हैं पूरी तरह की सोबतों के अंदर, नशों के अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन मैं वालिदैन से ये कहना चाहता हूं कि वो अपने बच्चों की, वो नौजवानों की किरदार की तामील के लिए उनकी हेल्प करें, उनको गाइड करें, उनकी मदद करें, ताकि उनका किरदार जो है वो बाइबल के नौजवानों का सा किरदार हो जाए। और किरदार की तामील के लिए एक छोटी सी कहानी मैं आप तमाम के गोश गुजार करना चाहता हूं। और ये कहानी जो है एक पेंसिल की कहानी है। एक दफा पेंसिल को बनाने वाले ने पेंसिल से मुखातिब होकर उससे कहा कि अगर तुम 5 चीजें अपना लोगी तो कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर नाकाम नहीं हो सकती। और वो 5 चीजें आज मैं आपको बताना चाहता हूं। आप जितने भी नौजवान इस कलाम को सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर ये 5 चीजें आप अपना लेंगे तो आप अपनी जिंदगी के अंदर कभी नाकाम नहीं हो सकते। और सबसे पहली बात जो पेंसिल बनाने वाले ने बताई वो थी कि अब सबसे पहली जो बात है वो है अपने आप को किसी के हाथ में दे दो। और पेंसिल को ये बताया गया, ये इंस्ट्रक्शन की गई, ये हिदायत की गई कि तुमने अपने आप को किसी के हाथ में देना है। जब तुम किसी को अपने हाथ में दोगी तब तुम कुछ ना कुछ कर पाओगी। और मैं नौजवानों को एनकरेज करना चाहता हूं, ये बताना चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगियों को खुदावंद यस्सु नासरी के हाथ में दे दें, क्योंकि जब वो अपनी जिंदगियां अपने आप को यस्सु के हाथ में दे देंगे तो हमारे यस्सु नासरी की ये खूबी है, ये उसका फजल हमारे ऊपर है कि वो तो खास जो आम होता है वो उसे भी खास बना देता है। वो मामूली को गैर मामूली बनाने की कुदरत रखता है। अगर हम देखें यूसुफ और मरियम को देखें, अगर यूसुफ मरियम की जिंदगी पर गौर करें तो यूसुफ और मरियम जो है वो नासरत के इलाके के रहने वाले हैं और उनकी हालत पर गौर करते वो इंतहाई गरीब नजर आते हैं। लेकिन खुदा ने उनको ये शर्फ बख्शा कि वो निजात दहिंदा के माँ बाप कहलाने वाले हुए। वो शागिर्द जो माहीगीर थे, जिनका काम मछलियां पकड़ना था, उनको खुदा यस्सु नासरी ने चुन लिया ताकि वो उसकी मनादी करने वाले हों, ताकि वो उसके साथ चलने वाले हों। इसके बाद अगर हम उस गधे पर गौर करें जिसके ऊपर खुदा यस्सु बैठकर शहाना तौर पर यरूशलेम के अंदर दाखिल हुआ, इन तमाम लोगों पर अगर गौर करें तो इन सब ने जो कुछ खुदा की मर्जी इनकी जिंदगियों के अंदर थी, उन तमाम कामों को उन लोगों ने होने दिया। उन्होंने अपनी जिंदगियां
खुदावंद यीशु को दे दी, और पेंसिल से भी बनाने वाले ने उससे कहा कि तुम अपने आप को किसी के हाथ में दे दो। और दूसरी बात जो पेंसिल को बनाने वाले ने पेंसिल को बताई, उससे कहा कि कभी कभी तुम्हें तराशा जाएगा, कभी कभी तुम्हें तेज किया जाएगा, और तुम इस चीज से घबराना ना। और अगर हम इसका मुवाजना करें तो तराशना जो है, अगर पेंसिल को तराशा जाए तो पेंसिल जो है वो कम होती है, पेंसिल की उम्र जो है वो हमें कम होती नजर आती है, लेकिन पेंसिल को अगर तराश दिया जाए तो वो बेहतर तौर पर लिखने के काबिल हो जाती है। और अगर हमारी जिंदगियों के अंदर मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, मसाइब हैं, गम है, हम मसाइल के अंदर गिरे हुए हैं, तो मेरे अजीज ये तमाम चीजें हमें कामिल बनाती हैं। जिस तरह हमें यूसुफ की जिंदगी के अंदर मुश्किलें परेशानियां नजर आती हैं, यूसुफ ने 13 साल जो है वो मुश्किल के अंदर गुजारे। 17 साल की उम्र में वो गुलामी के अंदर गया, और जब वो 30 वर्ष का हुआ तो 30 साल जो है उसे तराशा गया। 13 साल उसे जो है तराशा गया, और 30 साल की उम्र के अंदर यूसुफ हमें मिस्र का वजीर आजम नजर आता है। और मुश्किलें परेशानियां तो जरूर आती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, इन मुश्किलों परेशानियों से घबराना नहीं है। उसके बाद तीसरी बात जो पेंसिल को हदायत की गई वो ये थी कि गलती को रबड़ से तुम मिटा सकती हो। अगर कोई गलती हो भी जाए, अगर कोई गलती सरजद भी हो जाए, तो उसको बताया गया कि तुम जो हो अपनी गलती को मिटा सकती हो। और हम अगर अपनी जिंदगियों पर गौर करें, नौजवान अगर अपनी जिंदगियों पर गौर करें, तो मुश्किलें परेशानियां बड़ी हैं, गलतियां बड़ी हैं, गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हमें इस बात पर ईमान रखने की जरूरत है कि एक हस्ती इस दुनिया के अंदर ऐसी है जो खुदावंद यीशु नासरी है, जो हमारा निजात दहिंदा खुदा है। वो हमारी गलतियों को मिटाने के लिए, वो हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए इस दुनिया के अंदर आ गया, ताकि वो हमारी गलतियों को मिटाने वाला हो, ताकि वो हमारे गुनाहों को मिटाने वाला हो। और हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगियां उसको देने वाले हों। इसके बाद चौथी बात जो पेंसिल से कही गई, उसको बताया गया कि सबसे अच्छा हिस्सा जो है तुम्हारा, वो तुम्हारे अंदर है। सबसे अच्छा हिस्सा तुम्हारा सिक्का है। मैं नौजवानों को ये बताना चाहता हूं कि नौजवानों, सबसे अच्छा हिस्सा जो है वो आपके अंदर आपकी मजबूत सोच है, आपके ख्यालात हैं, और आपका दिल है। जो कुछ आप अंदरूनी तौर पर सोचते हैं वो आपकी जिंदगी के ऊपर असर अंदाज होता है। ये अगर आप मस्बत सोचेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर मस्बत होगा, क्योंकि खुदा जो है वो जाहिर को नहीं बल्कि बातिन पर निगाह करता है। जब हम दाऊद पर निगाह करें, दाऊद की जिंदगी के अंदर, दाऊद बादशाह की जिंदगी के अंदर, तो दाऊद जो है, दाऊद की जिंदगी को अगर देखें तो खुदा उसके बातन पर निगाह किए हुए था। जब सैमुएल जो है वो दाऊद को मसा करता है, तो शायद सैमुएल ये सोचता होगा ये तो अभी बच्चा है। दाऊद पर गौर कर, दाऊद तो जो था वो भेड़ बकरियां चराने वाला चरवाहा था, वो भेड़ बकरियां चराता था। और अगर आप किसी चरवाहे को देखें तो चरवाहे को पास खड़ा होना महाल हो जाता है, उनसे स्मेल आती है। लेकिन खुदा जो है वो उसके जाहिर पर नहीं बल्कि दाऊद के बातन पर निगाह किए हुए था। और खुदा जो है वो आपके जाहिर पर नहीं बल्कि खुदा आपके बातिन पर निगाह करता है। आपको चाहिए कि आपके अंदर जो कुछ है खुदा उस पर निगाह करता है, क्योंकि सबसे अच्छा हिस्सा आपके अंदर आपकी सोच है, आपके ख्यालात हैं, आपके तखयलात हैं, आपके दिल की बातें हैं। और अगर वो अच्छी होंगी तब आप जो हैं अच्छा काम कर सकते हैं। उसके बाद पांचवी बात जो पेंसिल से कही गई, उसको हदायत की गई, उसे कहा गया कि तुमने
हर हालत में तुमने अच्छा निशान छोड़ना है। हर हालत में तुमने गहरा निशान छोड़ना है। हालात कैसे भी हों, मुश्किलात कैसी भी हों, मसाइब के अंदर भी तुम हो, जितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, तुमने ये कोशिश करनी है कि तुमने गहरा निशान छोड़ना है। मेरे अजीज, गो हम मुश्किलों के अंदर हों, हम परेशानियों के अंदर हैं, हम मुसीबतों के अंदर हैं, हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो गमों से बड़ी नज़र आती हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर गहरा निशान छोड़ने वाले हों। गहरा निशान उस वक्त छोड़ेंगे जब हम अपना आप खुदावंद यस्सु नासरी को देने वाले हों। 5 ये बातें अगर हम भी अपनाने वाले होंगे, जो बातें पेंसिल से कही गई, उससे कहा गया कि तुम अपना आप किसी के हाथ में दे दो, हमें अपना आप खुदावंद यस्सु के हाथ में देना, क्योंकि हम उसके बगैर कुछ नहीं कर सकते। उसे कहा गया कभी कभी तुम्हें तराशा जाएगा। हमें भी मुश्किलों के अंदर, परेशानियों के अंदर, आजमाइशों के अंदर खुदा तराशता है। उसके बाद उसे कहा गया कि गलती से तुम गलती को रबड़ से मिटा सकती हो। अगर हमसे कोई गलती सरजद भी हो गई है तो खुदा हमें माफ करने की कुदरत रखता है। उसे कहा गया कि तुम्हारा सबसे अच्छा हिस्सा तुम्हारे अंदर तुम्हारा सिक्का है। हमारे अंदर हमारा सबसे अच्छा हिस्सा हमारी मस्बत सोचें हैं। इसके बाद उससे कहा गया कि तुमने हर हालत में अच्छा निशान छोड़ना है। हमें भी इस दुनिया के अंदर रहते हुए अच्छा निशान छोड़ना है। हमें भी इस दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी गुजारनी है कि गो हम मर जाएं, हमारे मरने के बाद भी हमारे निशानात इस दुनिया के अंदर हों, लोग हमें अच्छे तौर पर जानने वाले हों, लोग हमारे किरदार की तारीफ करने वाले हों, लोग ये कहने वाले हों कि ये मसीही नौजवान ऐसा था, ये मसीही नौजवान ऐसा है जो जिंदा खुदा के साथ चलता है, जिसका किरदार बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छे अच्छे काम करता है। हमें चाहिए कि हम ये सब कुछ करने वाले हों। और मैं एक बात आखिर में ये करना चाहता हूँ, उसके बाद हम वाइंड अप करने वाले होंगे। बहुत से नौजवान ये समझते हैं, उनकी ये सोच है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत से नौजवान इसी इसरा में रहते हैं, ये इसी सोच में रहते हैं कि हम तो इस काबिल नहीं हैं कि हम कुछ करने वाले हों, हमारी सोच इतनी अच्छी नहीं है, हमारी तालीम इतनी अच्छी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं एक शेर उनको उनकी गोशगुजार करना चाहता हूं। बड़ा खूबसूरत शेर है और लिखने वाले ने लिखा है कि मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, मैं जानता हूं मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा खुदा कोई चीज भी बेकार नहीं बनाता। मेरे अजीज, अगर खुदा ने आपको इस दुनिया के अंदर पैदा किया है तो आप बेकार नहीं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त जब हम अपनी ज़िंदगियाँ खुदावंद यस्सु नासरी को देने वाले हों, हम अपनी बुरी सोहबतों को छोड़ें और खुदावंद यस्सु नासरी के पास आने वाले हों। खुदावंद यस्सु जो है वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो हमें हमारी तमाम मुश्किलों से निकालेगा और हम मसीही नौजवान जो हैं वो बाइबल के नौजवानों की तरह काम करने वाले होंगे। जैसे बाइबल के नौजवानों ने काम किए, हम भी ऐसे काम करने वाले हों। जो खुदा आज के कलाम के तवस्सुत से आप तमाम नाज़रीन को बरकत बख्शे और कलाम इलाही में फिर दोबारा आपकी खिदमत में दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। खुदा आप तमाम को बरकत दे।